इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन पे। रात का 11:35 हो रहा है और हाल आप आपके सामने सोने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का एरिया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घंटों लाइन लगाकर अपना जो मोबाइल फोन है जो साथ लेके आए हैं उसको कहीं ना कहीं चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि पेपर लीक ना हो जाए। हम लोग की प्रॉब्लम एक ही है कि पेपर सही से हो जाए। सिचुएशन से लड़ लेते हैं अपनी गरीबी से, अपने ये भीड़ती चलती हुई लोगों से। भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर ये अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा के हैं। एक एक चादर पर दो दो तीन तीन अभ्यर्थी आती जाती ट्रेनों के गेट पर लटकते ये अभ्यर्थी कई सपने लिए एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे हैं। 32,679 पदों के लिए 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर में एग्जाम सेंटर के लिए निकले हैं। किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता मजदूर। परिवार की उम्मीद लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की केवल एक ही टेंशन, बस इस बार पेपर लीक ना हो। इससे ज्यादा सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हालांकि सरकार और भर्ती बोर्ड ने पहले ही अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि गड़बड़ी तो दूर की बात, ऐसे लोग अपने बिल से हिल भी नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें कानपुर सेंट्रल की हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन खत्म होने की तरफ है, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन पे। रात का 11:35 हो रहा है और हाल आप आपके सामने मौजूद है। किस तरीके से जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं या उनके साथ आए हुए रिश्तेदार हैं या परिवार वाले हैं, वो रेलवे स्टेशन पर ही चद्दर डालकर सोने को मजबूर हैं। कुछ लोग जिन्हें सोना नहीं है वह इस तरीके से बेंचेस पे घंटों घंटों बैठ रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पाली का परीक्षा का समय आए ताकि वह जाने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ तरफ आपकी नजर जाएगी वहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पे जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से मजबूरी एक चादर में कहीं ना कहीं लेटने का या फिर सोने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर का एरिया है। जो भी लोग हैं अभ्यर्थी, उनके साथ आया हुआ परिवार है, वो आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर ही मजबूर दिखेगा लेटने को और सोने को। यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घंटों लाइन लगाकर अपना जो मोबाइल फ़ोन है जो साथ लेके आए हैं उसको कहीं ना कहीं चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से सेंटर्स तक पहुँचने पाए या फिर कहीं ना कहीं जो उनका कोऑर्डिनेशन का काम है वो होने पाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? झींझक। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर। तो आज आपका पेपर था 200 किलोमीटर यहाँ से तो। पेपर हो गया आपका? हाँ जी। कैसा गया पेपर? पेपर सही था आपकी बार। पिछले साल दिया था? हाँ, नहीं पहली बार दिया है। पहली बार था। तो किस तरीके से इंतजाम लगे आपको यहाँ पे आने में? समस्या तो थी लेकिन फिर भी दे के आए हैं। क्या करता है परिवार? अब वो तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे सही होगा वो करके आना। परिवार क्या करता है? क्या किस फैमिली वो मतलब खेती वेती करते हैं, मतलब किसानी करते हैं, तो इसीलिए आप इस परीक्षा में जाना चाहते हैं। चलिए और भी लोग हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से आए हैं? लालगंज से आए हैं। राजस्थान? लालगंज। लालगंज से आए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग आए, ट्रेन से आए, 12 स्पेशल ट्रेन चलेंगी ये भी सरकार ने किया था। किस तरीके से पूरी जर्नी रही, रुकने से लेकर आने तक का सफर? खराब हुई गंगा पुल पे, 1 घंटे से कम गाड़ी खड़ी थी। वहाँ से पैदल हम 5 किलोमीटर यहाँ स्टेशन तक आए। अभी जान लीजिए इतनी देर लगी मुझे। वहाँ पे 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी हुई थी। गर्मी के माहौल में आप सब परेशान? पैदल वहाँ से यहाँ स्टेशन तक पैदल आए। परिवार क्या करता है? परिवार क्या, पापा ऐसे मजदूरी करते हैं, हमें पेपर देना आना हुआ। कितना ज़रूरी है आपके लिए पेपर? मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। बस हो जाए, बस पेपर लीक ना हो, कहने का मतलब बस ये हो जाए ठीक से। परिवार में पिताजी कमाने वाले और भी कोई? नहीं, कमाने वाला तो मैं हूँ। पिताजी अब ओल्ड हो गए इसलिए मतलब अब घर पे रहते हैं। अभी कुछ नौकरी करते हैं या अभी एग्जाम की तैयारी? तो ऐसे एग्जाम देने आए हैं, अभी कुछ नहीं करते। फैमिली सपोर्ट करती है, सब लोग सपोर्ट करते हैं और उम्मीद भी लगा रहते हैं कि कुछ ना कुछ ये करके आए। अब दिक्कत ये है कि पेपर लीक ना हो जाए। हम लोग की प्रॉब्लम एक ही है कि पेपर सही से हो जाए। मतलब कि जो सिचुएशन अभी समय पे चल रही है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, किसी भी हो, एक समस्या सब लोगों बच्चे एक ही है। कुछ भी बच्चे सिचुएशन से लड़ लेते हैं अपनी गरीबी से, अपने ये भीड़ती चलती हुई लोगों से। बस जिस सिचुएशन जो लोगों के जो फेस कर रहे हैं अभी, वो पेपर लीक के बारे में कर रहे हैं। पेपर लीक की तरफ से कर रहे हैं। समस्या सबसे ज़्यादा लोगों की यही, क्योंकि पेपर एक ऐसा है कि हम उम्मीद लगा के आए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हुए पेपर तैयारी की, दिन रात एक साथ मतलब खूब तैयारी कर रहे।
अंत में आए पेपर हुआ, सामने पता चला 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पेपर लीक हो गया। अब सबकी उम्मीद टूट गई। घर वालों को कैसा लगता है, उनकी उम्मीदों पे क्या होता है जब इस तरीके से पेपर आपके लीक होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या फिर क्या खर्चा भी देते हैं, पैसे भी हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनकी उम्मीदों पे क्या लगता है, किस तरीके से उनको लगता है? अब घर वाले भी जानते हैं कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये गलती कहाँ से हो रही है वो सत्ता जानती है। क्या, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कौशाम्बी से, प्रयागराज से। फिर कितने किलोमीटर यहाँ से करीबन 300 किलोमीटर होगा। आज पेपर था आपका कि कल पेपर देंगे? कल मेरा पेपर है। कहाँ रुकेंगे आज? आज तो यही रात रुकूंगा। रात स्टेशन पे ही रुकेंगे आप? जी जी बिल्कुल, स्टेशन पे रुकेंगे। तो क्या कल चेंज कैसे, या फिर कहीं व्यवस्था, वॉशरूम? कोई व्यवस्था नहीं, बस यहीं से फिर जाना, दूसरा स्टेशन के लिए गाड़ी पकड़ना डायरेक्ट। मेरे लिए कोई गाड़ी भी नहीं है। जैसे कि बोला गया था कि बस का किराया फ्री है, 10% भी छूट नहीं है, उसमें 25% की आप छोड़िए। मैंने देखा है काफ़ी, जैसे आज बस से आए, आप बता रहे हैं कि 50% जो वादा किया गया था। मैंने ट्रेन से आया है। जैसे कि आज सुबह में जो पेपर देने गए हैं, शाम में देने गए हैं, वो लोग गए, बताए कि छूट था, बट कोई छूट नहीं मिली। इसके कोई छूट नहीं। बस में आना पड़ा, अरे ट्रेन से आना पड़ा। ट्रेन से जैसे आज इतना भीड़ था, इतना भीड़ कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, हालत ख़राब हो जाती है। बाकी आज के टाइम पे पेपर देना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मुश्किल है। कहाँ, क्या करता है परिवार आप? कुछ नहीं, बस ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो किस तरीके से आपके लिए कितना महत्व है इस एग्जाम? वो मेरा तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ मैं, खुद से कमाना, खुद से पढ़ना। घर से इतना ज़्यादा लगाव भी मेरा नहीं रह पाता, क्योंकि मैं खुद से पढ़ता रहा। तो काफ़ी टाइम तक मैं तो गांव भी नहीं जाता, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं। फ़ोन आता, आप आते क्यों नहीं? क्या करें, जब बेरोजगार हैं, घर में जाते हैं, वही सवाल होता है कितना टाइम अभी लगेगा। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, मेरा ये दूसरी तीसरी बार है। जस्ट अभी मैंने जीडी का दिया है। जैसे कि चलते जीडी का दिया, पूरा लीक हो गया। उससे घर से सवाल, पेपर दिया आपने, लीक हो गया, तो अभी आपका तीसरा अटेम्प्ट। लीक ऐसे हो गया जब धांधलेबाजी हो रही, कहीं क्या हो रहा, तोड़ फोड़ हो रहा। जैसे प्रयागराज में मेरा था सेंटर, वहीं पे बगल में सुनीता सिंह में आपने देखा ही होगा, तोड़ फोड़ हुआ था। कहीं ना कहीं गुस्सा है। गुस्सा तो सोचिए, वहाँ से मनोबल टूट जाता है ना, कि हम लोग इतना मतलब पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद हमारा कोई रिजल्ट नहीं लिखता। हमारी कमी है पढ़ाई में, या सिस्टम की कमी, ये भी तो नहीं समझ में आता ना। उसके चलते अभी जैसे कि UPSI है और यूपी पुलिस है, जैसे कि नेकपाल है, इसके बारे में मुद्दा उठा गया। कैंडल मार्च प्रयागराज में जैसे हुआ, वहाँ पे कुछ हमारे टीचर साथी ने सहयोग किया, तो उनका कोचिंग सेंटर ही सील कर दिया गया। तो ये भी एक तरह का अलग ही वो कर रहे हैं ना, शिक्षा को एकदम से दबाया जा रहा, शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रखा जा रहा। जहाँ आजकल लोग शिक्षा के लिए परेशान है, वहीं शिक्षा को दबा के किसी और बात पे, मुद्दे को भड़का के ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नाराज़गी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मिलेगी, और किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ पर 2-2 दिन का सफ़र तय करके, भीड़ में जहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं है, उस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर। पीछे आपके सामने नज़ारा दिखाएगी कैमरे पे, किस तरीके से जो लोग हैं वो नीचे बेडशीट तक नहीं है। लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमियाँ बिछाने को मजबूर हैं, मोमियाँ बिछाकर जो है वो सो रहे हैं किसी तरीके से। एक एक पन्नी या फिर मोमियों में कई लोग जो है वो सो रहे हैं। कई छात्र वहाँ पे आपको दूर पढ़ाई करते हुए मिलेंगे, और गर्मी का समय है, भीषण गर्मी हो रही है। ऐसे में किस तरीके से जो ये छात्र हैं उन चीज़ों से गुजरते हैं, और उसके बाद किस तरीके का सामना करना पड़ता है। एक ही दरख्वास्त और एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस पेपर ठीक हो जाए, पेपर लीक ना हो, पास हो या ना हो ये तो बाद में देख लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।